सुभद्रा अर्जुन। आखिरकार चलते चलते अर्जुन अंत में द्वारका पहुंचे। यहां रैवतक पर्वत की सौंदर्यमयी छटा प्रकृति के चारों ओर बहुत ही अच्छा नजारा पेश करती थी। अर्जुन श्री कृष्ण से मिल चुके थे। प्रकृति में मधुर संगीत था, पशु पक्षी चहचहा रहे थे, चारों ओर लहराते वन उद्यान दिखाई दे रहे थे। आखिरकार अर्जुन अपने विचारों में रहने वाले श्री कृष्ण को मुस्कुराते हुए अपने वास्तविक रूप में देख रहे थे और अत्यधिक प्रसन्न हो रहे थे। श्री कृष्ण सभी बातें जानते थे कि अर्जुन क्यों इस यात्रा पर हैं, परंतु फिर भी उन्होंने पूछ ही लिया, हे अर्जुन, कहां विचरण कर रहे हो? तब अर्जुन बोले, हे प्रभु, शारीरिक और मानसिक शांति के लिए एवं शक्ति के लिए। तो फिर क्या मिला तुम्हें? आखिर दोनों घूमते घूमते रैवतक पर्वत पर आ पहुंचे। यहां अर्जुन का ठिकाना ठहरने का प्रबंध देखकर कृष्ण बड़े ही हर्षोल्लासित हुए। अर्जुन का स्वागत बड़े ही धूमधाम और विधि विधान से किया गया। फिर रात में अर्जुन ने अपनी पूरी यात्रा का श्री कृष्ण के सामने वर्णन किया। अर्जुन रैवतक पर्वत की सजावट देखकर अत्यधिक हर्षित एवं आश्चर्यचकित थे, क्योंकि यहां प्रतिवर्ष होने वाला एक उत्सव आयोजित हो रहा था, जिसमें पुरुष अपने अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण के मित्र और प्रजा सवारियों पर सवार होकर उनकी ओर आ रहे हैं। सभी के ठहरने का उत्तम प्रबंध किया जा चुका है। कुछ पैदल हैं तो कुछ सवारी पर। तभी अर्जुन बलराम को नमन करते हैं। बलराम अर्जुन से पूछते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें कैसा लगा? तो अर्जुन जवाब देते हैं, यह बहुत विचित्र अनुभव है, बहुत ही हर्ष करने वाला अनुभव। तभी वहां श्री कृष्ण भी आते हैं और हंसने लगते हैं। तभी वहां अर्जुन को एक विचित्र दृश्य दिखाई देता है, जिसमें युवक युवतियों के पीछे दौड़ रहे हैं। युवकों का युवतियों के पीछे इस तरह दौड़ना अर्जुन को थोड़ा आश्चर्यचकित करता है। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, ये क्या हो रहा है? ये युवक युवतियों के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? कृष्ण बोलते हैं, ये दौड़ हमारे वंश में वर और वधु की प्राप्ति के लिए है। अर्जुन बोलते हैं, तो क्या ये एक दूसरे को पसंद करते हैं? तो कृष्ण बोले, ऐसा नहीं है। लड़का और लड़की दोनों यहां आते हैं। पहले कुछ परिचय होता है और कुछ जबरदस्ती से हरण होता है। अर्जुन बोले, लेकिन केशव, इस तरह जबरदस्ती हरण करना तो अपराध है। कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, इसे उचित ही माना जाता है, क्योंकि हमारे यहां कन्या का हरण तभी होता है जब स्वयं करना चाहती है और परिवार की दृष्टि में भी उसमें कोई रुकावट न हो तो। सुनकर अर्जुन हंसते हैं। अर्जुन की मुस्कुराहट देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों अर्जुन, क्या तुम्हारा भी विचार किसी को हरने का है? अर्जुन, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। इसी प्रकार हंसी ठिठोली में चर्चा आगे बढ़ती रहती है। बलराम और श्री कृष्ण अर्जुन को उसके हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। अर्जुन को भी एक नई संस्कृति, एक नई परंपरा के बारे में ज्ञान मिल रहा है। इस प्रकार अर्जुन यहां घूमते घूमते काफी लोगों से मिले। उन्हें कई जातियां मिली, काफी लोगों से उनका परिचय हुआ और उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हुआ। तभी अचानक अर्जुन की नजर गंधर्व और यदुवंशियों पर गई। दोनों का आपस में मिलना उत्सव की शोभा बढ़ा रहा था। तभी अर्जुन की नजर कुछ कुमारी युवतियों के समूह पर गई। उनमें से एक युवती इतनी सुंदर थी कि अर्जुन प्रथम दृष्टया ही उस पर सम्मोहित हो गए। अर्जुन इतने ज्यादा मोहित हो गए कि उनसे रहा ही नहीं गया और आखिरकार उन्होंने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया, हे केशव, ये बताइए, इन युवतियों में ये बीच वाली युवती कौन है? कृष्ण बोले, ये प्रश्न किस लिए? अर्जुन ने कहा, नहीं, मुझे बताइए ये कौन है? कृष्ण बोले,
इस युवती का नाम संबद्ध सुभद्रा है। अर्जुन बोले, अच्छा, किसकी पुत्री है ये? कृष्ण, तुम ये क्यों जानना चाहते हो पार्थ? अर्जुन बोले, नहीं, बस ऐसे ही। श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्होंने अनुभव किया कि सुभद्रा को देखते ही अर्जुन का मन उस पर पूरी तरह मोहित हो गया है। इससे पहले जब श्री कृष्ण ने सुभद्रा से पांडवों के बारे में बात की थी, और जब जब भी अर्जुन का प्रसंग आता था, तब सुभद्रा का अनुभव भी इसी प्रकार हो जाता था। कृष्ण बोले, जानते हो ये सुभद्रा कौन है? अर्जुन बोले, हां हां केशव, बताइए ना। दरअसल इस पर मेरा मन आ गया है। श्री कृष्ण हंसने लगे। आखिरकार अर्जुन से रहा नहीं गया और उन्होंने श्री कृष्ण से ये जानने की जिद पकड़ ली। वो युवती का परिचय जानने के लिए विनती करने लगे। तब कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, ये सुंदरी मेरे पिता वासुदेव की पुत्री है। ये सुनते ही अर्जुन थोड़ा सहम गए और श्री कृष्ण की ओर देखकर बोले, हे केशव, क्या सुभद्रा पर मेरी ये आसक्ति अनुचित है? कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, ऐसा नहीं है। देवों ने पहले ही तुम्हारे और सुभद्रा के अटूट बंधन को बांधे रखा है। तुम्हारा और सुभद्रा का मिलन पहले से ही तय है। ये विधि के विधान में शामिल है। तब अर्जुन बोले, हे केशव, आप ही बताइए, मेरा सुभद्रा के साथ संबंध कैसे स्थापित हो सकता है? तब श्री कृष्ण बोले, दरअसल सुभद्रा का विवाह दाऊजी यानी बलराम दुर्योधन से करना चाहते हैं। फिर अर्जुन बोले, ऐसी स्थिति में तो संघर्ष की संभावना हो सकती है। कृष्ण बोले, तुम चिंता ना करो अर्जुन, जो भी होगा तुम्हारे भले के लिए ही होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन के मन की उत्सुकता और अधिक बढ़ती जा रही थी। लेकिन सिर्फ यही परेशानी अर्जुन के विचारों में नहीं थी, बल्कि एक समस्या और अर्जुन को घेरे हुए थी, और वो थी द्रौपदी। अर्जुन जानते थे कि सुभद्रा से विवाह यदि होता है तो इससे द्रौपदी रुष्ट हो सकती है, परंतु फिर उन्हें लगता कि श्री कृष्ण ये बात संभाल लेंगे। श्री कृष्ण की बहन होने के नाते द्रौपदी बुरा नहीं मानेगी। इस प्रकार इन्हीं विचारों में अर्जुन मग्न रहते और उनका एक पल भी बिताना मुश्किल हो गया। तभी एक दिन श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास आए और कहा, एक समाचार है अर्जुन। अर्जुन बोले, क्या समाचार है? कृष्ण बोले, एक शुभ समाचार है और एक थोड़ा सा शोक भी। तो अर्जुन बोले, इसका मतलब है कि शायद मैं सुभद्रा से विवाह करने योग्य नहीं हूं। तब कृष्ण बोले, देखो, मैंने बात की है, परंतु इसका एक ही उपाय है। अर्जुन ने पूछा, वो क्या? कृष्ण बोले, पार्थ, स्वयंवर विशेषकर क्षत्रियों में ही होता है, परंतु यदि हम देखें तो स्वयंवर आवश्यक नहीं। यदि हरण की बात की जाए तो वो बेहतर विकल्प है। इसमें स्त्री यानी सुभद्रा का अनुरक्त भी है। ये सुनकर अर्जुन चुप रहे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, सुभद्रा भी तुम्हें उतना ही प्रेम करती है जितना कि तुम उसे। ये सुनकर अर्जुन के हर्ष का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। कृष्ण बोले, मेरा परामर्श है अर्जुन, तुम सुभद्रा का हरण कर लो और मेरी बहन को बलपूर्वक लेकर भाग जाओ। ये प्रथा हमारे यहां चलती है। यदि स्त्री की आज्ञा है, रुचि है, तो ये कोई पाप नहीं है। ये उचित है, जैसा कि तुमने देखा था। बस इतनी सी बात थी कि अर्जुन ने तुरंत निश्चय कर लिया कि वो सुभद्रा का हरण करके ही रहेंगे। आखिरकार हरण के लिए अर्जुन को पूरे विधि विधान के साथ सुवर्णमय रथ को सजाया गया। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र की सुविधा, रक्त के ऊपर महल, रथ इस प्रकार दिखाई दे रहा था जैसे शत्रु तो उसे देखते ही हवा हो जाए।
उधर सुभद्रा सभी देवताओं की पूजा करके द्वारका की ओर लौट रही थी। इधर रथ पर सवार अर्जुन आहट पाते ही सुभद्रा के पास पहुंचे और उसे बलपूर्वक उठाकर रथ में बिठा दिया। रथ पर अर्जुन के साथ बैठकर सुभद्रा मग्न हो गई। सुभद्रा अर्जुन के साथ रथ में बैठकर चौगुनी मुस्कान दे रही थी और न ही उसने किसी प्रकार की चिल्लाहट मचाई, न ही सहायता के लिए किसी को बुलाया। वो तो बस मुस्कुराए जा रही थी, अर्जुन की ओर मोहित हुए जा रही थी। अभी सैनिकों ने सभा में पहुंचकर अर्जुन के इस कार्य का पूरा हाल कह सुनाया। ये सुनते ही सभा में कौतूहल मच गया और निष्कर्ष ये निकला कि अर्जुन ने ये बहुत बड़ी गलती की है। उसके इस दुस्साहस का उसे दंड भुगतना होगा। बस ये सोचते ही युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। सैनिक तैयारी करने लगे। रातों की आवाज आने लगी और दूर दूर तक आवाज फैल गई और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण और बलराम सभा में बैठे थे। कई महारथी और योद्धा वहां मौजूद थे, परंतु श्री कृष्ण तो चुपचाप ही बैठे थे, क्योंकि वो तो पहले से ही सब जानते थे। आखिर ये किया धरा उन्हीं का तो था। वो तो बस सभी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सैनिकों की बातें सुनकर बलराम भी क्रोधित हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युद्ध के लिए जैसे तत्पर बैठे हों। लेकिन बलराम को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि इतना सब कुछ होने के बाद श्री कृष्ण चुपचाप क्यों बैठे हैं। तभी बलराम ने सभी को रोका और कहा, सुनिए, आप सभी एक बार रुक जाइए। ये सुनते ही सभी रुक गए और चुपचाप बैठ गए। तब बलराम ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम क्यों चुप बैठे हो? कृष्ण तो बस मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण बोले, मैं तो लोगों की उत्तेजना देख रहा हूं। ये तो स्वाभाविक है, बलराम बोले। कृष्ण बोले, हां, स्वाभाविक है। रुक्मिणी के पक्ष वाले भी रुक्मिणी के हरण के समय ऐसे ही उत्तेजित हुए थे। बलराम बोले, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो कृष्ण? कृष्ण बोले, कुछ नहीं, बस अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया, तो इसमें अनर्थ जैसी कौन सी बात हो गई? बलराम बोले, तो क्या इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कृष्ण? बलराम ने सभी की ओर देखा और दोबारा कहा, आप लोग अपने उत्साह को कम मत कीजिए, लेकिन पहले हम एक बार कृष्ण के विचार जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई कारण है। हे कृष्ण, अब बताओ तुम्हारा विचार क्या है? तब श्री कृष्ण ने सभी की ओर देखा और अपने आसन से उठकर सभी लोगों को शांत करके कहा, अर्जुन ने हमारे कुल का अपमान नहीं किया है। बलराम बोले, क्या मित्र की बहन का हरण करना अपमान नहीं है? कृष्ण बोले, नहीं, ये अपमान नहीं है, बल्कि हो सकता है ये तो धर्म का कारण बनता हो। बलराम, लेकिन अर्जुन ये करने से पहले हमें एक बार बता ही देते या हमसे बात कर लेते। इसमें हरण करने की क्या जरूरत थी? श्री कृष्ण बोले, मैं भी ये मानता हूं, ये हो सकता था, लेकिन हर आदमी का अपना एक विचार होता है। उसने सोचा होगा कि यदि हम नहीं माने तो उसका अपमान होगा। तब बलराम ने कहा, लेकिन स्वयंवर तक तो रुक सकते थे। कृष्ण ने समझाया कि स्वयंवर की स्थिति कभी भी निश्चित नहीं होती। इसमें स्त्री की पसंद का नहीं देखा जाता, बल्कि जो अधिक वीर होगा वही स्त्री को ले जाएगा। बलराम बोले, लेकिन कन्या के लिए हरण करना भी तो उसकी इच्छा के विरुद्ध ही है। तब कृष्ण ने समझाया, देखिए, हमारे यहां हरण करना अनुचित नहीं है। प्रतिवर्ष युवक युवतियों को हरण कर लेते हैं और अपनी रुचि से विवाह करते हैं। अर्जुन ने भी यही किया और क्षत्रिय धर्म निभाया, और उन्होंने यही सोचकर सुभद्रा का हरण किया होगा। और रही बात सुभद्रा की, तो ये बात तो उनसे मिलकर जान ही ली जाएगी कि सुभद्रा इसमें खुश हैं कि नहीं। जहां तक मैं जानता हूं, सुभद्रा इसे बिल्कुल भी नापसंद नहीं करेगी। और वैसे भी अर्जुन जैसे वीर पुरुष योद्धा क्षत्रिय को हमें अपनी बहन देने में लज्जा अनुभव नहीं होगी, बल्कि सुभद्रा और अर्जुन का मिलन तो दो राजवंशों का मिलन हो सकता है। कृष्ण बोले, हम तो जानते हैं कि पांडव वीर है,
और उनसे बैर लेना किसी के बस की बात नहीं। शांतनु के कुल में जन्मे अर्जुन और महाराज भरत के वंशज कुंती के पुत्र से हर कोई संबंध बनाना चाहेगा, बल्कि कुंती तो हमारी बुआ लगती है। अर्जुन से संबंध बनाने से हमें बल ही मिलेगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमारी बहन का विवाह किसी साधारण व्यक्ति से नहीं हो रहा है, बल्कि एक योद्धा वीर क्षत्रिय से हो रहा है, और हमारी बहन एक ऐसे परिवार में जा रही है जिससे हमें मजबूती मिलेगी, हमें मान सम्मान मिलेगा। श्री कृष्ण की तर्कपूर्ण बातें सुनकर सभी के मस्तिष्क को शांति मिल गई और सभी को यह समझ आ गया, ये हरण उचित अनुचित नहीं बल्कि उचित है। सुभद्रा का अर्जुन से विवाह होना यदुवंशियों के लिए गर्व की बात है। बलराम भी चुपचाप बैठे बैठे श्री कृष्ण की बातों को गौर से सुन रहे थे, और उन्हें अब तक ये आभास हो गया था कि ये हरण रचाया श्री कृष्ण का ही है। अर्जुन को पहले से ही श्री कृष्ण की अनुमति प्राप्त थी। इधर अर्जुन काफी आगे तक निकल चुके थे। तभी अर्जुन ने देखा कि पीछे से कोई चला आ रहा है, और आने वाला ऐसा लग रहा है कि वो लड़ाई का संकेत नहीं दे रहा। अर्जुन ने सोचा, श्री कृष्ण ने संकेत दे दिए होंगे। तो अर्जुन ने भी अपना रथ धीमा कर लिया। एक यादव दूत उनके सामने आया और अर्जुन को प्रणाम करके बोला, हे अर्जुन, आपको प्रभु श्री कृष्ण और महाराज बलराम ने निमंत्रण भेजा है। कृपया आप द्वारिकापुरी पधारें। आपका विवाह सुभद्रा से वो करना चाहते हैं। अर्जुन हर्षोल्लासित हो गए। उनका मनोबल बढ़ गया और वो बहुत खुश हुए। सुभद्रा भी सुनकर मन ही मन शर्मा गई। थोड़ी ही देर बाद अर्जुन सुभद्रा के साथ द्वारका के मुख्य द्वार पर खड़े थे। सभी के मुखमंडल पर प्रसन्नता थी। अनेक युवतियां हाथ में थाली लिए मंगल गीत गाती हुई सुभद्रा को रथ से उतारने की ओर आगे बढ़ रही थीं। रथ से उतरकर अर्जुन ने श्री कृष्ण और बलराम को शीश झुकाते हुए प्रणाम किया। वहीं सुभद्रा भी अपने बड़े भाई के चरणों में गिर पड़ी। बलराम ने दोनों को आशीर्वाद दिया और बोले, मैं जानता हूं ये सब कृष्ण की रची कहानी है और उन्हीं के अनुसार ये हो रहा है। कृष्ण का विचार किसी देवता से कम नहीं है। परंतु हे अर्जुन, इस हरण पर जो मेरा क्रोध था वो स्वाभाविक था, किंतु अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई खोट नहीं है। अब तुम दोनों का विवाह हम उत्सव की तरह हर्षोल्लास से मनाएंगे, विधि विधान के अनुसार। हमने वैसे तो सूचना इंद्रप्रस्थ भी भिजवा दी है, लेकिन क्योंकि अभी तुम्हारा वनवास चल रहा है, इसलिए वहां से कोई नहीं आया। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण से बात की। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह विवाह तुम्हारी आसक्ति का परिणाम है। नियति का इस विवाह में बहुत बड़ा चक्र है। सब उसी के निर्देशानुसार हो रहा है। विवाह संपन्न होने के बाद अर्जुन ने 1 वर्ष तक द्वारिका में रहने की ठान ली। इधर इंद्रप्रस्थ में सभी जगह खुशी का माहौल था। माता कुंती, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ये सुनकर अत्यधिक प्रसन्न थे कि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही ये सूचना भीष्म को मिली तो वो विचलित हो उठे। भीष्म जब अपने कक्ष में सामान्य स्थिति में बैठे थे, तब एक द्वारपाल ने युधिष्ठिर के आने का समाचार दिया। दूत ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर आपको एक शुभ समाचार देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होना चाहते हैं और वो आज्ञा मांग रहे हैं। भीम ने कहा, युधिष्ठिर को मेरे पास आने के लिए आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं। भीष्म के पूछने पर दूत ने बता दिया कि अर्जुन का विवाह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हो रहा है। इससे भीष्म काफी खुश हुए। वो बार बार ये बात उस दूत से पूछते रहे और प्रसन्न होते रहे। वो दूत से बातें कर ही रहे थे कि इतने में ही महात्मा विदुर भी उनके कक्ष में आ गए। और जैसे ही विदुर ने भीष्म को देखा तो विदुर भी आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर भीष्म इतने खुश क्यों हैं। तब भीष्म बोले, विदुर,
श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ हमारे अर्जुन का विवाह संस्कार होने जा रहा है। ये दूत शुभ समाचार लेकर आया है। इतना सुनकर विदुर भी भीष्म के इस हर्षोल्लास के माहौल में अपने आप को मंत्रमुग्ध कर बैठे। दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न थे, परंतु वो ये भी जान गए कि इस संबंध से दुर्योधन की बढ़ती हुई अहंकार की भावना और अधिक बढ़ जाएगी और आपसी मतभेद और अधिक गहरे हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते थे कि श्री कृष्ण हमेशा पांडवों के ही पक्ष में रहे हैं और इस संबंध के होने के बाद उनके आपसी संबंध में ये एक नया आयाम होगा। जैसे ही ये बात गांधारी और धृतराष्ट्र को पता चली तो उनके चेहरे पर किसी प्रकार की चिंताएं नहीं आई, बल्कि वो तो खुश ही हुए। परंतु सबका मन एक जैसा थोड़े ही होता है। शकुनी और दुर्योधन को जब यह समाचार मिला तो उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा, क्योंकि इससे पहले बलराम दुर्योधन का विवाह सुभद्रा से कराना चाहते थे। परंतु अचानक आए इस समाचार ने दुर्योधन के विचारों पर पानी फेर दिया और वो गुस्से में आ गया। दुर्योधन उसी त्वरित अवस्था में धृतराष्ट्र के पास पहुंचा और बोला, आपने देखा? आपने कुछ सुना? धृतराष्ट्र ने कहा, किस चीज के लिए बोल रहे हो पुत्र? दुर्योधन बोला, पिताश्री आप अभी तक नहीं समझे, नहीं जाने कि अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हो रहा है। उसी समय गांधारी बोली, लेकिन पुत्र ये तो अच्छी बात है, इसमें दुखी होने की कौन सी बात है? दुर्योधन को माता पिता का ये आचरण देखकर अत्यंत क्रोध आया। वो बोला, जो भी बातें होती हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रसन्नता की होती हैं, हमारे पक्ष में कुछ नहीं होता। हर बार वो कृष्ण ऐसा काम करता रहता है जिससे हमारा पक्ष निर्बल हो जाता है और पांडवों का प्रबल। गांधारी बोली, पुत्र छोड़ो इन बातों को, तुम व्यर्थ चिंता करते हो। परंतु दुर्योधन कहां सुनने वाला था। उसके मन में पांडवों के प्रति क्रोध, वैमनस्यता, प्रतिशोध, ईर्ष्या कूट कूट कर भरी थी और बस इसी तरह वो अपने पिताश्री और माताश्री को बातें सुना गया। उनकी बातचीत के मध्य शकुनी मामा भी आ गए और दुर्योधन को और अधिक उत्तेजित करके उसका साथ देने लगे। गांधारी को उन दोनों से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी और उसे अच्छा भी नहीं लगा। परंतु कहीं ना कहीं शकुनी और दुर्योधन दोनों मिलकर धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के लिए खोट पैदा करने की कोशिश किए जा रहे थे। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र भी क्या कर सकते थे। अब जो कुछ भी हो रहा था उनकी इच्छा के बाहर ही था, जिसे रोका नहीं जा सकता था। आखिर वो दिन आ ही जाता है। आखिर अर्जुन और सुभद्रा के विवाह का समय आ जाता है। विवाह मंडप को बड़े बड़े आभूषणों से सजाया गया था। बहुत ही सुंदर मनमोहक रंगोलियां बनाई गई थीं। ऐसा लगता था मानो ये स्वर्ग हो। सभी ओर प्रसन्नता और चारों ओर खुशियां छाई हुई थीं। सुभद्रा और अर्जुन को उनकी सखी सहेली मिलकर सुंदर वस्त्र धारण कर विवाह मंडप की ओर लेकर आते हैं। वहीं श्री कृष्ण भी विराजमान थे। श्री कृष्ण द्वारा समझाए जाने पर सभी यादव गणों के मन से अर्जुन के प्रति नकारात्मक भाव निकल चुका था। सभी अर्जुन को पसंद करने लगे थे। धीरे धीरे सुभद्रा को उनकी सहेलियां विवाह मंडप की ओर लाने लगी। सभी जगह से फूलों की वर्षा होने लगी। लेकिन श्री कृष्ण के मस्तिष्क में अभी भी एक बात चल रही थी, वो ये कि क्या बलराम का क्रोध अभी कम हुआ या नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण ये जानते थे कि बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण ये भी जानते थे कि कहीं ना कहीं बलराम इस बात से थोड़ा तो प्रभावित है ही कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से नहीं हो पा रहा था। जो भी हो, श्री कृष्ण भविष्य के ज्ञाता थे। उन्हें सब पता था और ये बलराम भी जानता था कि भले ही श्री कृष्ण बलराम से छोटे हैं, परंतु ये तो स्वयं भगवान विष्णु का रूप हैं, सर्वज्ञानी हैं। उन्हें भला भविष्य के बारे में क्या नहीं पता, ये सब कुछ जानते हैं। मंगल गीतों का अभियान शुरू होने लगा और यज्ञ में धीमे धीमे सामग्री डाली जाने लगी। यज्ञ से निकले हुए धुएं की सुगंध
चारों ओर फैलती जा रही थी। जैसे जैसे विवाह समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे सभी का हर्ष दोगुना होता जा रहा था। आखिरकार दोनों का विवाह संपन्न हुआ। श्री कृष्ण की यह इच्छा थी कि अर्जुन कम से कम 1 वर्ष तक द्वारकापुरी में ही रहे, और इसके लिए उन्होंने एक अलग भवन की व्यवस्था भी कर दी जो दूसरे वन के पास था, जिससे अर्जुन का वनवास भी बना रहेगा और वो द्वारका में रहकर यहां के वासियों को प्रफुल्लित भी करते रहेंगे। विवाह संपन्न होने के बाद अर्जुन और सुभद्रा ने अपने सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और दोनों श्री कृष्ण की ओर चल पड़े, जहां बलराम भी थे। अर्जुन और सुभद्रा ने सर्वप्रथम बलराम को प्रणाम किया एवं आशीर्वाद लिया, क्योंकि बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। बलराम ने उन्हें कई वरदान एवं आशीर्वाद दिए। श्री कृष्ण को प्रणाम करने चले तो श्री कृष्ण ने दोनों का हाथ पकड़कर ऊपर उठा लिया और दोनों को आशीर्वाद एवं वरदान दिया। विवाह समारोह समाप्त हुआ। अर्जुन और सुभद्रा महल में आ गए, परंतु अर्जुन के दिमाग में कुछ था जो उन्हें चिंतित कर रहा था। वो बार बार सोच रहे थे कि जब सुभद्रा को द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो वो उसका सामना किस प्रकार कर पाएगी। हालांकि वो जानते थे कि श्री कृष्ण सब संभाल लेंगे और द्रौपदी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, परंतु फिर भी एक पति होने के नाते अर्जुन के विचारों में ये बात बार बार आ रही थी। आखिरकार अर्जुन को इस प्रकार विचार मग्न देख सुभद्रा ने पूछ ही लिया। सुभद्रा बोली, क्या आप द्रौपदी दीदी को लेकर चिंतित हैं? अर्जुन ने बड़े आश्चर्यचकित होकर पूछा, हां, परंतु ये तुम्हें कैसे पता? सुभद्रा बोली, मेरा भी यही हाल होता यदि मैं उनके स्थान पर होती। एक नारी दूसरी नारी के मन की स्थिति जान लेती है। अर्जुन ने कहा, मैं इसी विचार में हूं कि जब मैं उसके पास जाऊंगा तो क्या होगा, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल न करो, मैं रास्ता निकाल लूंगा। इस प्रकार दोनों बातें करते करते सो गए। द्वारका में अर्जुन का समय साधारणतया शिकार करने एवं अभ्यास करने में ही निकलता था। यहां उनके लिए कोई विशेष काम नहीं था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। यहां किसी चीज की कमी नहीं थी, सभी खुश थे। आखिर काफी समय बीतने के बाद अर्जुन को यह अनुभव हुआ कि अब द्वारका छोड़ने का समय आ गया है, उन्हें द्वारका छोड़ देनी चाहिए। परंतु इसके लिए श्री कृष्ण से उन्हें अनुमति मिलना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो जानते थे कि श्री कृष्ण अभी यही चाहते हैं कि अर्जुन द्वारका ही रहें। एक दिन अर्जुन इसी बारे में बात करने श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण अपने चिर परिचित अंदाज में एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए बैठे थे और अर्जुन को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने सहजता से उन्हें प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं आपका दर्शन करना चाहता था। श्री कृष्ण बोले, मैं जानता हूं अर्जुन, मैं भी तुम्हारे दर्शनों का अभिलाषी था। दोनों ही थोड़ी देर बैठे रहे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें यहां कोई परेशानी तो नहीं है? द्वारका तुम्हें कैसी लगी? अर्जुन तो ये बात सुनकर भाव विभोर हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, अति उत्तम, अति सुंदर। जहां तुम्हारे जैसा मित्र हो केशव, वहां भला कैसा लगेगा? ये तो स्वर्ग से भी बेहतर स्थान है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूं, और वैसे भी अब तुम्हारे वनवास का समय बहुत थोड़ा बचा है, तो तुम चिंता न करो और धैर्य बनाए रखो। अर्जुन बोले, केशव, मैं भी यही सोच रहा हूं। यहां मुझे सब कुछ मिला है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। यहां किसी चीज की कमी नहीं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों में यहां से निकल जाऊं और धीरे धीरे यहां से विचरण करता हुआ मैं इंद्रप्रस्थ पहुंच जाऊंगा, जहां सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की बात समझ गए और उन्होंने हामी भर दी। जब ये बात सुभद्रा को पता चली तो सुभद्रा फूली नहीं समाई, क्योंकि वो अर्जुन के साथ साथ माता कुंती और द्रौपदी दीदी से मिलने को व्याकुल थी। आखिरकार द्वारका अर्जुन के ठहरने की जगह
नहीं रह गई थी। उन्होंने पूरे 1 वर्ष तक द्वारका में आनंद किया, परंतु अपने उद्देश्य और कर्तव्य को भी वो नहीं भूले। आखिरकार श्री कृष्ण से आज्ञा पाकर अर्जुन द्वारका से निकल चले और चलते चलते पुष्कर तीर्थ पहुंचे। उन्होंने अपने वनवास का शेष बचा हुआ समय यहीं पुष्कर में ही व्यतीत किया। पुष्कर तीर्थ की महिमा अर्जुन ने काफी सुनी थी। यहां रहने वाले ऋषि मुनियों के ज्ञान विज्ञान बहुत ही विख्यात थे। जब अर्जुन यहां पहुंचे तो अर्जुन का स्वागत करने वाले यहां के अनेक लोग, ऋषि मुनि आए। इस प्रकार अर्जुन का पुष्कर में रहते रहते वनवास का समय व्यतीत हो गया। अर्जुन खांडव प्रस्थ पहुंचे। यहां आकर वो अपने भाइयों से मिलने को अत्यंत व्याकुल थे, क्योंकि अर्जुन और पांडवों के जीवन में खांडव प्रस्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। यही वो जगह थी जहां पहुंचकर अर्जुन कृष्ण और अग्नि की शक्ति का त्रिकोण बना था। अर्जुन ने यहां आकर इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान किया। अर्जुन ने अपनी कल्पना शक्ति पर दबाव डालकर ये सोचा कि आखिर इंद्रप्रस्थ कैसा होगा, और उन्हें वो सारे चित्र याद आ गए जब ब्राह्मणों की गायों को चोर ले गए थे और वो उसके गोधन की रक्षा के लिए शस्त्र लेने युधिष्ठिर और द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश हुए थे। अर्जुन यही सोच रहे थे कि क्या ये एक सामान्य घटना थी या इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण अर्थ है, क्योंकि इस एकमात्र घटना के कारण अर्जुन को अपने पांडव भाइयों, माता एवं द्रौपदी से दूर वनवास भोगना पड़ा था। इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़ते बढ़ते अर्जुन इन्हीं विचारों में मग्न थे और बार बार उन्हें वही श्री कृष्ण की रहस्यमयी मुस्कान नजर आती। इस मुस्कान में उन्हें कुछ ऐसा रहस्य नजर आता जिसका कोई बहुत ही बड़ा अर्थ है। अर्जुन के विचारों में श्री कृष्ण ने यही कहा था कि सुभद्रा और तुम्हारा मिलन एक नए भविष्य को जन्म देगा। बस यही बात अर्जुन के दिमाग में घूम रही थी, और जैसे जैसे वो इंद्रप्रस्थ के और नजदीक आते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी आंखों में एक वीर बालक का चित्र सामने आता जा रहा था। ये चित्र देखकर अर्जुन का खून ऊंचाइयां छूने लगता। अर्जुन को ऐसा प्रतीत होता जैसे विचारों में दिखने वाले बालक को वो पकड़कर अपने पास खींच लें। और आखिरकार अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुंचे। इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अर्जुन माता कुंती से मिलने चल पड़े। माता कुंती को प्रणाम करते समय भी अर्जुन के दिमाग में वही बालक दिखाई दे रहा था। माता कुंती से मिलने के बाद अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे। कुछ देर तो अर्जुन महल के बाहर खड़े होकर अपना समय व्यतीत करने लगे और महल को निहारते रहे। ये वही जगह थी जहां से कुछ वर्षों पहले अर्जुन छोड़कर गए थे। चारों ओर से महल बहुत ही मोहक लग रहा था। धीरे धीरे अर्जुन द्वार की ओर बढ़े। द्वारपालों ने अर्जुन का स्वागत किया और उन्हें महाराज युधिष्ठिर के पास ले गए। जैसे ही अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर के कक्ष में प्रवेश किया, युधिष्ठिर देखते ही रह गए। उनकी आंखों से आंसुओं की लहरें उठीं। ऐसा लग रहा था मानो राम और भरत का मिलन हो रहा है। युधिष्ठिर ने भागकर अर्जुन को अपने गले लगा लिया। अर्जुन ने अपने बड़े भ्राता के चरण स्पर्श किए और उसके बाद वहीं नकुल और सहदेव भी आ गए और अर्जुन को प्रणाम किया। अर्जुन का इतने समय बाद का मिलना सभी भाइयों के लिए एक प्रसन्नता एवं उमंग का मौका था। जहां अर्जुन ने ब्राह्मणों का पूजन किया, सभी से मिले, परंतु अब भी उनका मन द्रौपदी से मिलने को तड़प रहा था। लेकिन वो द्रौपदी से मिलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। ऐसे में वो सिर्फ श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे और मन ही मन ये प्रार्थना कर रहे थे कि हे केशव, किसी भी प्रकार से जब मैं द्रौपदी से मिलूं तो किसी प्रकार का दुख द्रौपदी को ना हो और वो सुभद्रा से हुए मेरे विवाह की सच्चाई को एवं उसके अर्थ को समझ पाए। श्री कृष्ण के स्मरण में विलीन अर्जुन खड़े ही थे कि अचानक एक द्वारपाल ने आकर उन्हें सूचित किया कि श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पधारना चाहते हैं।
ये सुनते ही अर्जुन तो जैसे भाव विभोर हो गए। स्मरण करते ही श्री कृष्ण का इस तरह इंद्रप्रस्थ में आना अर्जुन को उत्साहपूर्ण कर बैठा। वह अर्जुन ये भी समझ गए कि यदि कृष्ण यहां आते हैं तो सुभद्रा भी यहां आएंगी। तभी अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण वही अपनी चिर परिचित मंद मुस्कान लिए महल में प्रवेश कर रहे थे। उनके पीछे पीछे उनके भाई, पुत्र, वीर, योद्धा सभी उपस्थित थे और एक विशाल सेना उनके पीछे खड़ी थी। श्री कृष्ण का यहां आना सुभद्रा और अर्जुन के विवाह को इंद्रप्रस्थ की दृष्टि में सामाजिक स्वीकृति प्रदान करवाना था। श्री कृष्ण अपने साथ अपने सखा उद्धव को भी लाए थे। जब ये समाचार युधिष्ठिर को पता चला तो उन्होंने नकुल और सहदेव को श्री कृष्ण के स्वागत एवं नमन के लिए भेजा। नकुल और सहदेव ने श्री कृष्ण का स्वागत किया और इस प्रकार सभी एक दल की भांति युधिष्ठिर के राजभवन की ओर चल दिए। नगर के चारों ओर सभी जगह सजावट की गई थी। पूरे नगर को गंगा जल से पवित्र किया गया था। पूरे माहौल में, वातावरण में चंदन की खुशबू मंत्रमुग्ध कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण को देखने के लिए नगरवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी और सभी ने श्री कृष्ण के दर्शन कर उनका स्वागत किया। महल पहुंचकर महाराज युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक श्री कृष्ण का सम्मान किया। फिर भीम, नकुल, सहदेव ने अपना स्नेह दिखाया। ये स्वागत समारोह दो राजवंशों के मिलन का एक करार था। करार ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में नए अर्थपूर्ण भविष्य की कहानी के हस्ताक्षर भी थे। सभी ने मिलकर श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम का पूजन किया। श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर के सम्मान में अपनी ओर से भेंट दी। अनेकों उपहार एवं सामग्री श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को भेंट के रूप में प्रदान की गई। सोने का एक रथ, उसके साथ साथ 1000 अन्य रथ, रथ के साथ सारथी, सभी भेंट के रूप में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए। इसके अलावा स्वर्ण मोहरें, घोड़े, हाथी, पशुधन भी भेंट किए गए। अर्जुन की जो चिंता उन्हें कई दिनों से खाए जा रही थी कि द्रौपदी और सुभद्रा का मिलन कैसे होगा, जो चिंता उन्हें अत्यधिक पीड़ा दे रही थी, इस समय इस हर्षोल्लास के वातावरण में गुम सी हो गई। वो समझ रहे थे कि अब यह संभव है कि श्री कृष्ण हर परिस्थिति को संभाल लेंगे। तभी श्री कृष्ण अर्जुन के पास आए और बोले, किस विचार में मग्न हो पार्थ? अर्जुन बोले, केशव, आप तो सभी जानते हैं द्रौपदी सुभद्रा को लेकर रुष्ट है। कृष्ण बोले, पर यह तो बहुत अच्छी बात है, ये स्वाभाविक है। अर्जुन बोले, इसमें अच्छी बात क्या हुई? कृष्ण बोले, ये भाव पत्नी में जागना अत्यंत आवश्यक है और पत्नी का भाव जागना ही चाहिए, इसलिए उसका रुष्ट होना स्वाभाविक है। अर्जुन बोले, परंतु अब इसका इलाज क्या है, उपाय क्या है? इसका उपाय तो आप ही सुनाइए केशव। श्री कृष्ण बोले, तुम चिंता न करो पार्थ, सभी चीजों के हल होते हैं, हर समस्या का समाधान होता है। जरा सुभद्रा को बुलाओ। सुभद्रा अपने पति अर्जुन और भाई श्री कृष्ण के सामने लज्जा भाव में सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, भैया, मुझे आपने क्यों बुलाया है? कृष्ण कहते हैं, मेरी प्रिय छोटी बहन, तुम्हारे पति के सामने एक समस्या आ गई है कि तुम्हारा द्रौपदी से मिलन कैसे हो। सुभद्रा बोली, आप ही बताइए भैया, मैं क्या कर सकती हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम्हें अपने बचपन की वेशभूषा याद है? वो लंबा घाघरा, ऊपर से कसी हुई चोली, वही ग्वालिन का भेष, क्या तुम भर सकती हो फिर से? सुभद्रा मुस्कुराई और बोली, हां, क्यों नहीं, वो बचपन की वेशभूषा तो मुझे आज भी याद है। लेकिन तभी अर्जुन बोले, हे केशव, ये आप क्या बोल रहे हैं? कृष्ण बोले, तुमने उपाय पूछा था ना, बस मैं वही बता रहा हूं। सुभद्रा को ग्वालिन का भेष भरना ही होगा। ये सुनकर सुभद्रा ग्वालिन की वेशभूषा पहनने चली गई और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, द्रौपदी तुम्हें उपालंब देगी।
वो हो सकता है तुमसे कुछ कड़वी बातें भी बोल दे, परंतु तुम उत्तर मत देना, बिल्कुल चुप खड़े रहना, क्योंकि जो मनुष्य जिसके प्रति जितना प्रेम आदर भाव रखता है वो उतना ही तीखा कड़वा भी बोल सकता है। अर्जुन, तो फिर मुझे क्या करना होगा केशव? श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, कुछ नहीं, केवल ये स्थिति जान लो कि तुम जब वो प्रश्न करे तो शांत ही खड़े रहना। अर्जुन बोले, और सुभद्रा के ग्वालिन के भेष का क्या? कृष्ण बोले, द्रौपदी सुभद्रा को भले ही राजरानी के भेष में स्वीकार न करे, लेकिन एक ग्वालिन के भेष में देखकर श्री कृष्ण की बहन को अपने पूर्ण हृदय से जरूर स्वीकार करेगी। बस ये बात सुनते ही अर्जुन के मुखमंडल पर चमक आ गई। जो बात उन्हें इतनी कठिन लग रही थी उतनी ही सरल हो गई, और कुछ देर बाद ही सुभद्रा ग्वालिन का भेष बनाकर वहां आ पहुंची और अर्जुन ने सीधे उन्हें द्रौपदी के कक्ष में भेज दिया। आज संध्या के समय अर्जुन सिर्फ यही विचार कर रहे थे कि दिन में उनसे द्रौपदी ने क्या क्या कहा। उन्हें द्रौपदी के वो सभी शब्द याद आ रहे थे, कड़वी बातें भी याद आ रही थीं जो द्रौपदी ने अत्यधिक प्रेम करने के कारण उनसे कही थी। द्रौपदी ने कहा था, क्यों आए हो मेरे पास? चले जाओ ना उसी वंश की कन्या सुभद्रा के पास। इस प्रकार अनेक प्रकार की बातें अर्जुन के मन में आ रही थीं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बताए अनुसार द्रौपदी को कोई जवाब नहीं दिया था। भले ही आज दोनों के बीच में थोड़ी सी खटास आई थी, भले ही द्रौपदी के शब्द अर्जुन को पीड़ा दे रहे थे, भले ही अर्जुन ने सुभद्रा के साथ विवाह करके द्रौपदी को ठेस पहुंचाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के मन में प्रेम आज और जाग गया था। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना और अधिक होती हुई दिखाई दे रही थी। अर्जुन तो अपनी द्रौपदी के साथ बिताए हुए उन पुराने पलों में खोए हुए थे। अर्जुन इन विचारों में ही मग्न थे कि तभी पीछे से एक मधुर झंकार ने उनका ध्यान भंग कर दिया। अर्जुन ने झट से पीछे मुड़कर देखा तो द्रौपदी उनके सामने चली आ रही थी। दूर से आते हुए द्रौपदी बहुत ही सुंदर प्रतिमा सी दिख रही थी, और इसका सबसे बड़ा कारण था द्रौपदी के मुख पर एक नई मुस्कान। अर्जुन को ख्याल आया कि द्रौपदी को गले से लगाकर उसके प्रेम में डूब जाएं। धीरे धीरे द्रौपदी निकट आती गई और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। द्रौपदी का हाल भी यही था। अर्जुन के स्पर्श के लिए द्रौपदी भी अत्यंत उत्तेजित एवं उल्लासित थी। आखिरकार द्रौपदी ने अर्जुन को स्पर्श के संकेत दिए। बस अर्जुन की आंखों में हल्के से आंसू आ गए और उन्होंने द्रौपदी को अपने गले से लगाकर बाहों में कस लिया। द्रौपदी को भी यही इंतजार था और वो भी अर्जुन को अपनी बाहों में सौंपकर बहुत आनंदित हो गई। तभी अर्जुन जैसे किसी स्वप्न में चले गए, लेकिन तभी द्रौपदी ने अर्जुन को अपने से अलग किया और बोली, आज की रात आपकी मेरे लिए नहीं है। अर्जुन बोले, क्या मतलब द्रौपदी? द्रौपदी बोली, यदि घर में कोई छोटा होता है तो हमें उसके भी अधिकारों का ख्याल रखना चाहिए। आज मेरी इच्छा है कि आप सुभद्रा के साथ वक्त बिताएं और ऐसा वक्त बिताएं जिससे हमारे राज्य का भविष्य सुरक्षित रहे। अर्जुन सुनते ही भाव विभोर हो गए। तब द्रौपदी ने अर्जुन से एक वरदान मांगा। अर्जुन बोले, कौन सा वरदान? द्रौपदी बोली, आपको ये वरदान मुझे देना ही होगा। अर्जुन बोले, यदि ये मेरी सीमा में हुआ तो मैं इसे अवश्य दूंगा। द्रौपदी बोली, तो मुझे सुभद्रा की कोख से एक सुंदर सा पुत्र दो। बस इतनी सी बात अर्जुन ने सुनी तो वो तो द्रौपदी को दोबारा अपनी बाहों में जकड़कर उसके मुखमंडल को चूमने लगे। एक पल वो था जब अर्जुन को ये बातें पीड़ा दे रही थीं कि कहीं द्रौपदी उनसे दूर ना हो जाए, और वो सुभद्रा को भी अपने साथ प्रेम भाव से लाई।
तभी अर्जुन ने देखा कि द्रौपदी के साथ सुभद्रा आई हैं। द्रौपदी ने बोला, ये रही श्री कृष्ण की ग्वालिन बहन। सुभद्रा की कोख से मुझे एक पुत्र प्रदान करो। द्रौपदी वहां से चली गई और कुछ ही क्षणों बाद सुभद्रा के प्रेम का प्रकाश चारों ओर फैल गया। पांडव पुत्र अर्जुन और सुभद्रा का यह मिलन एक बहुत बड़ा अवसर था, जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ निकलने वाला था।